हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले मैथ का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इसी पैटर्न पर आप लोगों का सवाल आएगा। दोस्तों पहले ही बता दूं, जितना आप लोगों का सिलेबस में है मैं उतना ही बता रहा हूं, बिल्कुल बाकी दूसरे की जैसे मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा आप लोग को जो आप लोग सिलेबस में है ही नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगा और किस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करोगे ये ज़्यादा जरूरी है। देखो मैथ में रटा नहीं जाता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और क्लास 10th वाले भी जो एग्जाम दिए हैं अच्छा नंबर ला रहे हैं वो भी रटे नहीं थे, मैं समझा दिया तो लोग समझ लिए। तो आप लोग समझ लीजिए, ध्यान से देखिए वीडियो को, समझ जाइएगा और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मतलब मैथ में बिल्कुल 40 में 40 आप फोड़ करके आओगे, ठीक है। और याद रखिए एग्जाम में जस्ट कल का दिन बचा हुआ है, 9th क्लास का। परसों आप लोग एग्जाम शुरू है और एक दिन में खत्म भी हो जाएगा। ऐसे में अभी आप लोग के पास वक्त है पढ़ने के लिए कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से जारी। मेहनत करो, संघर्ष में रहो, बहुत अच्छा नंबर लाओगे। चलिए शुरू करते इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सवाल है। और हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जरूर कर लेना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मतलब जो पी बटे क्यू के रूप में होता है ना। पाई तो पहले ही हम बताए थे, इसको याद रखना, पाई परिमेय संख्या नहीं होता है। ये संख्या भाई साहब रूट में है तो इस पूरा रूट तो 2 का निकलता नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है नहीं। बच गया अकेला जीरो, जीरो को मार दीजिए टिक, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, जीरो ही है वो संख्या जो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि जीरो को 0/1 के रूप में भी आप लिख सकते हो। अब ये नहीं बोल देना कि सर इसका उल्टा 1/0 ही परिमेय संख्या होती है, नहीं, 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि पी बटे क्यू जो होता है तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, समझिए, ये कभी भी जीरो नहीं होता नीचे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? कौन सा परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है? तो 3 और 4 के बीच में देख लो, भाग देंगे इसको। इस तरह का जब भी सवाल रहेगा ना तो आप लोग पॉइंट ऑप्शन के हिसाब से चल जाना, भाग देना। इसको भाग दोगे 3 को 2 से तो 1.5 आ जाएगा, 7 को 2 से दोगे तो 3.5 आ जाएगा, जो कि 3 और 4 के बीच की ही एक संख्या है ना? नहीं है? इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 3.5 आ रहा है, जो 3 और 4 के बीच में ही एक संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? अच्छा बताइए, अपरिमेय संख्या कौन है? तो ये भी परिमेय है, 3 है, ये भी पी बटे क्यू के रूप में है, और ये बोले सर ये तो रूट में है, ये परिमेय संख्या है क्या? जी हाँ दोस्त, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? 4 का वर्गमूल होता है 2, पूरा पूरी निकल गया ना, मतलब ये है, ठीक है। अब बोलोगे सर रूट 5 भी होता है क्या? नहीं भाई साहब, किसी भी कीमत पर नहीं होगा ये, क्योंकि 5 का वर्गमूल आप निकाल पाओगे पूरा पूरी नहीं निकाल पाओगे, पॉइंट में निकल जाएगा ना, इसलिए। तो ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है आप सभी के सामने, क्या? जी हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पाई रहेगा तो आंख मूंद के मार दो, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, पाई क्या है? तो फिर से बच्चा वही सवाल, अपरिमेय संख्या हो गया। 36/10 का दशमलव प्रसार क्या है? दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सुन लो, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। क्या है? शांत, क्योंकि ये पूरा पूरी 0.36 आ जाएगा, रुक गया, शांत हो गया। आगे देखो, ये काफी अच्छा सवाल है। 5 + √5 × 5 - √5 किसके बराबर है? ठीक है, ये देखो a + b × a - b के टर्म में है, इसको मैं लिख सकता हूँ a² - b², a² यानी कि 5 का स्क्वायर, -b² यानी कि √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? √5 × √5 5 हो जाएगा ना, तो 25 में 5 जाएगा तो 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे देखो क्या है, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद कौन है? सिर्फ एक चर जहां पर आपको दिख रहा है और वो बहुपद है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई चर रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं होगा, कोई चर अगर बटा में है तो भी वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देख लो, चर जो है x बटा में है, 1/x, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी y जो है बटा में 2/y, ये भी बहुपद होगा नहीं। अब इसको मत देखो, अगर ये है बटा में कोई भी एक चीज, वो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो रूट में है t, तो ये भी तो परमेय संख्या नहीं, ये भी तो बहुपद नहीं होगा ना। अब यहाँ पर सिंपल सा एक चीज है, ये बहुपद हो जाएगा। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? सेम वही कहानी, सबकी जुबानी, आप लोग भी मारिएगा फटाक से, लेकिन इसमें थोड़ा सा आंसर ऑप्शंस गलत दे देखिए। ये तो बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है बहुपद क्योंकि √x है, और ये भी नहीं है बहुपद क्योंकि 2/y है। ये दोनों बहुपद है, तो इसमें कौन बहुपद नहीं है? कोई एक ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन 2 ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। गलती है जो क्वेश्चन सेट किया है। आगे देखो 9 नंबर क्या बोल रहा है, x = 1 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा? x के बराबर 1 का वैल्यू पुट करने बोला, तो जहां जहां 1 से वहां 1 रख दो। 5x तो 5 × 1 -4x² तो 4 × x² मतलब 1 का स्क्वायर, और +3 तो +3 बराबर 5 × 1 = 5 -4 1 × 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और प्लस में 3, 5 में 4 गया तो हो जाएगा 1 और +3, ये 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। तो 4 कहीं भी दिख रहा है आपको मेरे दोस्त? आपको दिख रहा है दोस्त? अरे भाई साहब, कहीं गलती हुआ क्या? चलो फिर से देख लो एक बार।
एक्स का वैल्यू 1 है ना, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा -4 एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और +3, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, -4 एकम 4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 5 में 4 गया तो 1 और 3 4 इसका सही आंसर है। आई थिंक इसका आंसर गलत है, आप लोग एक बार कमेंट करके बोल देना। इसका सही उत्तर मेरा 4 आ रहा है, आप लोग इसको सॉल्व करके बता देना सच में क्या आंसर गलत है, मुझे तो वही लग रहा है। 10 नंबर देखो क्या है, x+1 से 3x² + x-1 को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अरे कौन बुड़बक भाग देने जाएगा, बिल्कुल नहीं जाओ, अब बस इसको 0 पुट कर दो। x+1 बराबर 0 यानी कि x बराबर -1, समझ गए। अब यहाँ पर इसको भाग देकर शेषफल जितना आएगा वही, मतलब x बराबर -1 आया ना, इसको पुट कर दो यहाँ पर, जो लास्ट में बचेगा वही शेषफल होगा। तो -1 पुट करो, जहाँ जहाँ x है 3x का स्क्वायर यानी कि x जगह पे -1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर -1 और प्लस x, तो प्लस x जगह पे -1 और -1 तो -1, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, प्लस माइनस से माइनस तो 3 1 का 1 हो गया और -1 तो -1, इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 2 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो एक आंसर सही हो जाएगा। तो एक कहाँ ऑप्शन कहीं भी दिख रहा है एक, जी हाँ, इसको मार दो सही से। आगे बढ़ जाओ, 12x² मैंने 7x + 1 का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड के लिए मैंने बहुत बताया कि फर्स्ट को लास्ट से गुना कर दो, 12 एकम 12, इसको अब तोड़ पाओगे, जी हाँ, 3 4 12 होता है। ऐसे तोड़ना कि बीच वाला जो है वो जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला संख्या 7 आ जाए, तो इसको जोड़ेंगे अगर इस तरह से -3 और -4 तो -7 आ जाएगा ना, जी हाँ, तो मेरा ये काम का चीज़ है। चलो लिखते हैं 12x का स्क्वायर -7x, 7x को लिख सकते हैं क्या -3x और -4x, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, और प्लस में 1 तो प्लस में 1, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो, 3 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा और x भी है तो x कॉमन ले लेंगे, 3 4 12 तो 4x हो जाएगा और -3x ले लेंगे कॉमन तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 1 कॉमन आ जाएगा, तो -1 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 4x और माइनस में 1, समझ गए। तो 4x - 1 यहाँ भी, 4x - 1 यहाँ भी, तो आप लिख सकते हो इसका आंसर क्या 4x - 1 एक हो जाएगा, अरे रुक, और एक क्या हो जाएगा 3x, ये 3x और ये -1, तो 4x - 1 और 3x - 1, 4x - 1 3x - 1 कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है तो आप ऑप्शन को काला कर दो, 4x - 1 3x - 1, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत। आगे देखो, यदि x + x - 1 px इक्वल टू इतना दिया है का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के सवाल में क्या होगा, अगर बोल दिया गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो px का वैल्यू 0, किस मान पर, x - 1 के मान पर, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या 1, अब x बराबर 1 का वैल्यू इसमें बैठा दो और 0 कर दो, क्योंकि ये गुणनखंड है तो 0 हो जाएगा px बराबर, तो लिखेंगे x² + x + k बराबर में 0, क्यों गुणनखंड है बोला, यहाँ पर गुणनखंड होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और किस वैल्यू पर, x - 1 के वैल्यू पर, x - 1 बराबर 0 नहीं, x बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर + 1 और प्लस k इक्वल टू 0, तो k 1 और 1 2 हो जाएगा, तो उधर जाके -2, k का वैल्यू -2 हो जाएगा, -2 दिख रहा है, मार दो फटाक से। आगे देख लो 13 नंबर, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर जिसमें x और y दोनों दिख जाए, तो इसमें दिख रहा है, इसको मार दो सही। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि इनमें को ax + by + c के बैक करने पर a b c का मान क्या होगा। देखो क्या होगा मान, क्या होता है ax + by + c के रूप में, मतलब 2x है + 3y है और इधर है 9, तो इधर के -9 हो जाएगा बराबर 0, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -9, कहीं दिख रहा है a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -9, ऑप्शन नंबर 2 नंबर दिख रहा है, बिल्कुल मार दो सही से। आगे बढ़ जाओ, निम्न हलों में कौन समीकरण x + 2y बराबर 0 का एक हल है। अब देखो इसमें बोल रहा है कौन एक हल है, तो बस आप पुट करके देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ 0 0 है, ठीक है, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 + 0 0, 0 बराबर 6 होगा, सही बिल्कुल नहीं होगा। 0 और 4, तो x का वैल्यू 0 रख दो, y का वैल्यू 4, 4 दूनी 8, 8 बराबर 6 कभी नहीं होगा। इसका रखो x बराबर 4, y बराबर 0, 4 और 2 का 0, 2 × 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, 4 बराबर 6 बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखो अब x बराबर 4, y बराबर 1 रखो, तो x बराबर 4 रखोगे प्लस 2 × y का वैल्यू 1, तो यहाँ बराबर 6 हो जाएगा ना, 4 2 एकम 2, 4 और 2 6 हो जाएगा, समझ गए। इधर भी क्या है, यहाँ पर 6 है, बराबर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आप लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सब कैलकुलेशन करना है और क्या ही करना है इसमें, समझ गए। आगे बढ़ जाओ, बोल रहा है x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं,
तो जहां पर एक्स अक्ष वाई अक्ष काटता है एक दूसरे को उसको बोलता है मूल बिंदु। तो यहाँ पर मूल बिंदु ऑप्शन में है तो मार दो उसको। एक्स निर्देशांक क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक्स निर्देशांक जो होता है उसको भुज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स का पूछा है तो भुज हो जाएगा। आकृति में पी का निर्देशांक पूछा है। पी का निर्देशांक मतलब ये वाला देख लो ध्यान से, ये वाला आपको दिख रहा होगा पी। तो पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं। एक्स में कहां पर कट रहा है? 4 में। वाई में कहां पर कट रहा है? 2 में। तो 4,2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत आसान सा 4,2 कहीं भी यह देख लो यहाँ पर 4,2 पी का निर्देशांक ना 4,2 कोई भी नहीं है ना। आकृति में पी का निर्देशांक है तो पी तो यही वाला बिंदु है, पी का हो जाएगा 4,2 ही आंसर होगा। आंसर गलत है आई थिंक, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है 4, वाई का वैल्यू कितना है 2। तो कमेंट के बोलना इसका सही उत्तर क्या होगा। मुझे तो इसमें कन्फ्यूजन ही लग रहा है क्योंकि 4 में दिया है ठीक, 4 को आंसर नहीं मारा है। आप लोग कमेंट करके आंसर बोलना एक बार सभी लोग। दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु वनिष्ठ हो सकते हैं? दो भिन्न रेखा, भिन्न मतलब समांतर रेखा की बात नहीं हो रहा है, भिन्न रेखा। चलो ऐसे ऐसे गया, कितना वनिष्ठ बिंदु हो सकता है? तो एक जगह पर कट रहा है तो एक वनिष्ठ बिंदु ही होगा ना, समझ गए? दो वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो क्या होता है? बराबर होता है। क्यों? एक रेखा और उसके ऊपर और एक रेखा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना, ये संपाती होता है। आगे देखो 21 नंबर बोला 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 54 डिग्री का पूरक कोण, पूरक मतलब जो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो बोलते हैं पूरक कोण। तो एक कोण 54 डिग्री है तो दूसरा 90 में 54 माइनस कर दो, 90 में 54 माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा? 10 में 4 गया तो 6 उधार लिया, 8 में 5 गया तो 3, 36 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। और आसान आसान सवाल है तो आसान आसान तरीके से आंसर भी दे दीजिए। 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 68 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक मतलब 180 से माइनस कर दो 68 को, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 में 8 गया तो 2, एक उधार लिया, 9 में 6 गया तो 3, सॉरी 7 में 6 गया तो 1, 112 डिग्री। तो 112 डिग्री कहीं भी आंसर है? जी हाँ दोस्तों, 112 डिग्री ऑप्शन 3 नंबर सही उत्तर है। समझ गए? कोई दिक्कत? और आगे देखो दोस्तों यहाँ पर 180 से अधिक और 360 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, इसको आकृति एओबी एक रेखा है में x का मान क्या है? तो यहाँ पर देखो 5x और इधर कितना है? 3x है कि 4x है? 1 मिनट दिख भी नहीं रहा है, 4x है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। तो 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कट जाएगा, 9 दूनी 18 तो 20 बार में 20 डिग्री उत्तर हो जाएगा। समझ गए? 20 डिग्री से उत्तर हो जाएगा इसका। और x का मान 20 डिग्री निकल गया ना। नेक्स्ट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। दो सर्वांग समाकृति हमेशा समान होता है, समान होता है। सर्वांग समाकृति मतलब सर्वांग समान तो समान होता है। निम्न में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? कौन नहीं है, सॉरी कौन है? तो यहाँ पर SAS जो है दोस्तों सर्वांग समता कसौटी है, बाकी ये तीनों भी आप लोग सर्वांग समता कसौटी नहीं है। समझ गए? और अंतिम सवाल है दोस्तों यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री, तो A का मान क्या होगा? मैं इस प्रकार क्वेश्चन लोग पहले ही बताया हूँ और इसके बाद इस त्रिभुज से और भी इस तरह के सवाल आएंगे तो उसको देखना। लेकिन इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बोलना। मैं देख रहा हूँ यहाँ तक कौन कौन देखा और जो आप लोग पेशेंस से देख रहे हैं आप लोग एग्जाम में अच्छा करोगे। तो बस मेहनत कीजिए और एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ लिखा गया उसको पढ़ लेना और एग्जाम में काफ़ी सरल सवाल इससे पूछने को इससे आएंगे। और मैं जल्दी माता ने वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें बहुत सारे आप लोगों का मॉडल पर से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।